Hello everyone, welcome you all in Ambition. This is episode 53 of Legal News and Update series. आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट दिया है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी का ग्राउंड लेकर आप प्रेस की फ्रीडम को नहीं रोक सकते हो, और यही जजमेंट देते हुए कोर्ट ने मलयालम लैंग्वेज के एक टेलीविज़न चैनल दैट इज़ मीडिया वन की जो बैन इम्पोज किया गया था सेंटर के द्वारा, उसको लिफ्ट किया, उस बैन को रिमूव किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सेंटर ने मलयालम न्यूज़ चैनल मीडिया वन के ऊपर सिक्योरिटी का हवाला देते हुए उसे लाइसेंस रिन्यू कराने से जो मना कर दिया था, उस मना करने के ऑर्डर को क्वैश किया, उस डिनायल को क्वैश किया। साथ साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नेशनल सिक्योरिटी का बेस लेके बोल रही है दैट द मीडिया वन चैनल इज प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन विच इज़ एंटी नेशनल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो कोर्ट ने कहा कि जो क्लेम्स है ना नेशनल सिक्योरिटी के क्लेम्स, दे आर बेस्ड ऑन थिन एयर, ये हवा में मेकिंग अ क्लाउड इन द एयर टाइप वाला सिचुएशन है, दे आर विदाउट फैक्ट्स। Here, the judgment was given by a bench which was headed by Chief Justice D.Y. Chandrachud। तो ये जजमेंट देते हुए कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट के ऑर्डर को डिसमिस किया, उसको सेटिसाइड किया, जो कि सेंटर के डिसीजन को अपहेल्ड कर रहा था केरला हाई कोर्ट का जजमेंट टू बैन द चैनल्स टेलीकास्ट ऑन सिक्योरिटी ग्राउंड्स। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी प्रेस, कोई भी मीडिया किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी को अपोज कर रही है, उसे क्रिटिसाइज कर रही है, ऐसे क्रिटिकल व्यूज को हम लोग एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं कह सकते, लेकिन दे आर नॉट एंटी सोशल, दे आर नॉट एंटी नेशनल telecast. And because for having a free press, for having an independent press is very necessary to have a stable democracy in our country, and democracy is the fundamental part, is the basic structure of our Indian constitution, right? आप national security का ground ले रहे हो, and with that ground you are disallowing or not providing license to one of a channel, media channel, तो you must have some material facts, no? आप बिना किसी material facts के सिर्फ हवा में बात कर रहे हो कि नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड पे वी आर बैनिंग दिस चैनल। नो, दिस कैन नॉट बी परमिसिबल। तो अर्लियर जून में जब ये मैटर कोर्ट में आया था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जब पूछा गया था दैट यू जस्ट डिस्क्लोज द रीजंस कि क्यों बैन किया जा रहा है इस चैनल को और इस चैनल के टेलीकास्ट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रीजंस देने से मना कर दिया था टू डिस्क्लोज द रीजंस फॉर इट्स बैन, बट उन्होंने सील्ड कवर में कुछ रेलेवेंट फाइल सबमिट की थी। सो इन दैट कंटेक्स्ट ऑल्सो इस केस में कोर्ट ने सील्ड कवर के कंटेक्स्ट पे भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की है। एंड होम मिनिस्ट्री का इसमें ये बैक रीजनिंग है कि वाई वी आर कंसिडरिंग अ मीडिया वन चैनल एज एंटी नेशनल, क्योंकि इट इज़ क्रिटिसाइजिंग एंड इट इज़ गिविंग false remarks or negative remarks regarding center's policy of Citizenship Amendment Act, CA, NRC, UAPA। तो इनके खिलाफ बोला जा रहा है, इनके अगेंस्ट कुछ derogatory remarks present किए जा रहे हैं in the channel। That's the reason Home Ministry is saying that this telecast should be banned because it is anti-national in nature, right? तो इस पे वही कोर्ट ने कहा that an independent press is very vital for the robust functioning of our democratic republic, right? ये जो प्रेस का रोल है ना, प्रेस को हम लोग क्या मानता है, इट इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी, राइट? इट्स रोल इज़ टू कीप अ चेक and balance upon all the roles and functions of the three other organs of the democracy, that is legislature, executive and judiciary। तो प्रेस का बहुत ही क्रूशियल रोल है हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, एज इट शाइन्स अ लाइट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट। स्टेट कैसे काम कर रहा है उसको आउटलाइट करता है, आउटशो करता है। और अगर हम लोग बहुत हार्ड एंड फास्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे ऑन द फ्रीडम ऑफ प्रेस, देन इट कंपेल्स सिटीजन्स टू थिंक अबाउट अलॉन्ग द सेम टेंजेंट। मतलब ऑब्वियसली बात है, आज के डेट में सिटीजन्स भी इतने अवेयर हैं, दे गेट टू नो एवरीथिंग थ्रू द प्रेस मीडिया। एंड अगर हम प्रेस मीडिया पे ही रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करेंगे तो सिटीजन्स के दिमाग में भी चलेगा ना कि व्हाट इज द सिनेरियो, व्हाई द स्टेट इज रेस्ट्रिक्टिंग दिस वेरी क्रूशियल ऑर्गन ऑफ आवर डेमोक्रेसी। तो मेन बात तो कोर्ट ने इस केस में कही फ्रीडम ऑफ प्रेस के कंटेक्स्ट में। कोर्ट ने सील्ड कवर के बारे में भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन किया। कोर्ट ने कहा कि जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के थ्रू रिपोर्ट्स आती है, दे आर वेरी क्रूशियल, दे हैव अ वेरी important impact on the life, liberty and profession of individuals as well as upon the entities। अगर अब आप इस तरह की रिपोर्ट्स
बहुत ही सील कवर में दोगे, क्लोज वे में दोगे, कॉन्फिडेंशियल वे में दोगे, तो ये दिस इज रियली एंटीथेटिकल, दिस इज वेरी डेंजरस टू द ट्रांसपेरेंसी, टू द अकाउंटेबिलिटी ऑफ आवर सिस्टम, नो. सो कोर्ट ने यहाँ पे सील कवर के कॉन्सेप्ट को भी क्रिटिसाइज किया, प्लस फ्रीडम ऑफ प्रेस को इनलाइटन किया, हाईलाइट किया दैट वी नीड टू सेफगार्ड इट टू हैव अ रॉबस्ट डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, राइट. तो ये था हमारा आज का केस. आई होप दिस लीगल न्यूज इन फैक्ट हैज बीन क्लियर. फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.